हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, सो इस चैप्टर में हम जानेंगे ट्रायंगल के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल जो कि जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, और 3 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, कुछ आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर स्केलेन ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं और डिटेल में ट्रायंगल के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट, हियर कम्स द वार्म अप एक्टिविटी। यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रायंगल्स इन योर प्रीवियस क्लास। आप सभी फेमिलियर हो ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, जानते हो आप सभी ट्रायंगल के बारे में, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दी गई है। सो इधर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ दीज आर ट्राइंगल्स, इनमें से कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स व्हाई यू कंसिडर ओनली सम ऑफ दीज एज ट्राइंगल। आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्यों आप कुछ ही को ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, अ ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। अब ट्राइंगल क्या होता है, क्लोज फिगर होती है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बनती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द ट्राइंगल, this is also a triangle and this is also a triangle but not this one. Okay, so in triangle PQR, इस triangle में आप देख सकते हो PQR, the 3 sides are, 3 sides कौन कौन से है, वो है PQ, QR and RP। 3 angles कौन कौन से है, वो है एंगल RQP, एंगल QPR and एंगल PRQ। ओके, और 3 vertices कौन कौन से है, वो है PQ and R। ठीक है, द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स P इज QR। अब जो साइड ऑपोजिट है वर्टेक्स P के, वो कौन सा है, वो है QR। ठीक है, ऐसे ही R के ऑपोजिट कौन सा साइड है, वो है PQ। Q के ऑपोजिट कौन सा साइड है, वो है PR। ठीक है, कैन यू नेम द साइड्स विच आर ऑपोजिट टू वर्टिसेस Q एंड R। तो वो कौन कौन से है, वो है एक तो PR और एक है PQ। ठीक है, लाइकवाइज द साइड ऑपोजिट टू एंगल QPR इज QR। ओके, मतलब जो साइड ऑपोजिट है एंगल QPR के, वो है QR। ठीक है, इस वाले एंगल के साइड ऑपोजिट है QR। ठीक है, कैन यू नेम द साइड विच इज ऑपोजिट टू एंगल RQP। RQP के साइड, RQP एंगल के जो साइड है वो कौन सा ऑपोजिट है, वो है PR। ठीक है, तो दैट इज PR। ओके स्टूडेंट्स, now student let's move into the point. You know, polygons are simple closed plane figures consisting of line segments only, joined in turn so that each line segment intersect exactly 2 other line segments at their end point। मतलब कि जो polygons है वो simple closed plane figure होते हैं जिसमें line segment ही consider होते हैं। ठीक है, एंड वो ज्वाइन होते हैं ताकि जो हर एक लाइन सेगमेंट है वो इंटरसेक्ट कर रहे, वो इंटरसेक्ट करे एग्जैक्टली 2 अदर लाइन सेगमेंट को उनके एंड पॉइंट पर। ठीक है, ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट बाउंडिंग द पॉलीगन इज कॉल्ड इट साइड। अब हर एक जो लाइन सेगमेंट है जो बाउंड कर रहे हैं पॉलीगन को, उसे हम साइड बोलते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 साइड्स इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। अब जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2 साइड का, उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अ 3 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्राइंगल, और जो 3 साइडेड पॉलीगन होता है उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन with the least number of sides, that is 3 sides। अब जो ट्राइंगल है वो क्या है, एक पॉलीगन है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स है, यानी कि जो 3 साइड है वो। ठीक है, अ ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स। अब ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ट्राई मीन्स 3, ओके, एंड 3 साइड्स होते हैं उसमें। वी कैन क्लासीफाई द ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द साइड्स और द साइज ऑफ एंगल्स। ठीक है, हम क्लासीफाई कर सकते हैं ट्राइंगल को उनके इक्वालिटी के बेसिस में ऑफ द साइड्स और या फिर साइज ऑफ एन एंगल के बेसिस में। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है ऑल साइड्स अनइक्वल, मतलब सब साइड अनइक्वल है ट्राइंगल में, तो वो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल होता है, वो होता है स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, फिर है कि 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड इक्वल होते हैं तो वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर है ऑल द 3 साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल होते हैं तो वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, फिर है कि ऑल द एंगल्स एक्यूट, मतलब सभी एंगल्स जो है वो एक्यूट होते हैं तो वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर है वन ऑफ द एंगल ऑब्ट्यूज, उनमें से एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। फिर है वन ऑफ द एंगल राइट एंगल, वन ऑफ द एंगल राइट एंगल 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल उसे बोलते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द टॉपिक दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो अ ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। अब ट्राइंगल जो है वो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। ठीक है,
द लाइन सेगमेंट्स मीट एट 3 पॉइंट्स कॉल्ड वर्टिसेस। अब जो लाइन सेगमेंट है वो 3 पॉइंट पर मिलते हैं जिसे हम वर्टिसेस बोलते हैं। एंड मेक एंगल्स विद ईच अदर, फिर वो एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ। अ ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स। अब ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर द 6 एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब जो 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल के, वो 6 एलिमेंट्स या फिर 6 पार्ट्स होते हैं उस ट्राइंगल का, ठीक है। The triangle with vertices A, B and C is denoted by the symbol triangle ABC. अब triangle जिसमें vertices A, B and C होते हैं वो denote होते हैं by the symbol triangle ABC. The line segment AB, BC and CA that form the triangle are called the sides of the triangle. अब वो line segment जो कि form कर रहे triangle को, उसे हम क्या बोलेंगे? Sides of the triangle बोलेंगे। जैसे कि AB एक side है, फिर BC एक side है और AC एक side है, ठीक है। Next thing is that the sides 2 at a time बाई टर्न फॉर्म 3 एंगल्स। अब जो साइड है 2 एट ए टाइम वो क्या कर रहे हैं? 3 एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 साइड्स इज कॉल्ड एन एंगल। और जो इंक्लिनेशन है बिटवीन 2 साइड्स उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। एन एंगल इज नेम विद इट्स वर्टेक्स बिटवीन द 2 वर्टिसेस। अब एंगल जो है वो वर्टेक्स के फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। उसके वर्टेक्स के नाम से हम जानते हैं, जैसे कि एंगल BAC हो गया, एंगल ABC एंड एंगल BCA, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एंगल BAC, एंगल ACB, एंगल CBA, ठीक है, या ABC भी बोल सकते हो आप, ओके। तो एंगल जो है वो बीच में आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एट टाइम्स दे आर कॉल्ड, कभी कभी इसे हम एंगल या एंगल B, एंगल C करके भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या रिलेशन है साइड्स का और एंगल्स का एक ट्राइंगल के बीच में, ठीक है। तो 2 साइड्स इक्वल, जब 2 साइड इक्वल होते हैं तो 2 एंगल्स जो है वो भी इक्वल होते हैं, जो कि ऑपोजिट होते हैं हर एक इक्वल साइड के, उनके 2 एंगल्स जो है वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज 3 साइड अगर इक्वल होते हैं तो 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है। अगर इक्वल साइड्स है तो इक्वल एंगल्स भी होते हैं उनके, ठीक है। तो ये तो एक रिलेटिव फॉर्म में हो गया। फिर उसके बाद बोले कि द ऑपोजिट ऑफ दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रू। जो ऑपोजिट है वो भी ट्रू होता है, जैसे कि 2 एंगल्स जो है वो इक्वल होता है, 2 साइड्स इक्वल जो कि ऑपोजिट होते हैं टू द इक्वल एंगल। फिर 3 एंगल्स इक्वल होते हैं, 3 साइड्स जो कि इक्वल है। नो एंगल अगर इक्वल है तो नो साइड इक्वल, ठीक है। इक्वल एंगल्स होते हैं तो इक्वल साइड भी होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट थिंग इज ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट वर्टिसेस एंड ऑपोजिट साइड्स। ईच वर्टेक्स इज ऑपोजिट टू अ साइड। अब हर एक वर्टेक्स जो है वो ऑपोजिट होता है साइड के। ए बी साइड कंटेन्स 2 वर्टिसेस A एंड B। अब ए बी साइड्स में 2 वर्टिसेस है A और B। द रिमेनिंग थर्ड वर्टेक्स C इज ऑपोजिट टू AB। अब जो रिमेनिंग थर्ड वर्टेक्स है C वो ऑपोजिट है AB के, ठीक है। ऐसे ही एंगल C या फिर एंगल BCA इज ऑल्सो ऑपोजिट टू साइड AB। अब एंगल C या एंगल BCA भी बोलते हैं इसे हम, तो ये किसके ऑपोजिट है? AB के ऑपोजिट है, साइड AB के। नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड द नेम ऑफ एनी एंगल ऑपोजिट टू द गिवन साइड। जैसे कि वर्टेक्स ऑपोजिट टू AB जो है वो है C, ठीक है। एंगल ऑपोजिट टू AB है एंगल C या फिर एंगल BCA, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद बोला है वर्टेक्स ऑपोजिट जो BC है वो है A और एंगल ऑपोजिट जो BC है वो है एंगल A या फिर एंगल BAC, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वर्टेक्स ऑपोजिट टू CA इज B, एंगल ऑपोजिट टू CA इज एंगल B और एंगल ABC, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड द नेम ऑफ एनी साइड ऑपोजिट टू द गिवन वर्टेक्स और एंगल। जैसे कि साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए है हमारा एंगल A या फिर एंगल BAC इन दैट इज BC जो कि साइड है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि जो साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स B है वो है हमारा CA, ठीक है, एंगल B और एंगल ABC के ऑपोजिट। फिर साइड जो ऑपोजिट है वर्टेक्स C से यानी कि एंगल C और एंगल BCA से वो है AB, ठीक है। नाउ लेट्स सी द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। A median is a line segment which connect a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side। यानी कि जो मीडियन है वो एक लाइन सेगमेंट है जो कनेक्ट कर रही है ट्राइंगल के वर्टेक्स को, ठीक है, उसके मिड पॉइंट के साथ, ऑफ इट्स लाइक ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ, ओके। इन अदर वर्ड्स मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स। मतलब कि दूसरे शब्दों में बोले तो मीडियन जो है एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करता है मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ, ठीक है। द 3 वर्टिसेस एंड ऑपोजिट साइड ऑफ ईच फॉर्म 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। अब जो 3 वर्टिसेस है और जो ऑपोजिट साइड है, ठीक है, हर एक फॉर्म के, वो हर एक जो ऑपोजिट साइड है, ठीक है, हर एक जो ऑपोजिट साइड है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? 3 मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द 3 मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल मीट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अब ये जो सभी 3 मीडियंस है ट्राइंगल के, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल में, ठीक है।
thus the three medians are congruent, that means pass through the same common point. मतलब कि जो तीन medians है वो congruent है, यानी कि वो एक common point से ही pass on कर रहे हैं, ठीक है. So all the three medians and the centroid of the triangle lie in its interior. अब सभी जो three medians है और जो centroid of a triangle है, ठीक है, वो एकदम एक ही इंटीरियर में लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपने इंटीरियर फॉर्म में वो लाई करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपको दिया है एंड दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो भी ये तीन मीडियन है और सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल या इंटीरियर में ही लाई कर रहा है, ठीक है. ऐसे ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी आप देख सकते हो. नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट थिंग इज एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल. एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है. एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड. एल्टीट्यूड जो होता है वो एक परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है, जो कि ड्रॉ होता है 90 डिग्री लाइन जो है वो एक ड्रॉ होती है, ठीक है, फ्रॉम अ वर्टेक्स. वर्टेक्स से स्टार्ट होती है टू इट्स ऑपोजिट साइड की तरफ, ठीक है. जैसे कि मेक अ ट्राइंगल एबीसी ऑन अ कार्डबोर्ड. अब एक कार्डबोर्ड में हमने ट्राइंगल एबीसी को बनाया. प्लेस द कटआउट ऑफ द ट्राइंगल अपराइट ऑन अ टेबल. अब कटआउट को हम ऐसे अपराइट रख देंगे टेबल में. द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू द बेस बीसी. अब जो हाइट है ट्राइंगल की वो डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम द वर्टेक्स ए से टू द बेस बीसी पर, ठीक है. ये आपको हाइट दिख रही है एएल, तो ये आपकी क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है. सो फ्रॉम ए टू बी सी वी कैन थिंक ऑफ मेनी लाइन सेगमेंट्स. अब ए से बी सी तक हम बहुत सारे लाइन सेगमेंट को सोच सकते हैं, ठीक है. बट द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए. पर जो हाइट है वो लाइन सेगमेंट जो कि स्टार्ट हो रही है ए से, वहीं से आपको दी गई है. कम स्ट्रेट डाउन टू बीसी, एकदम स्ट्रेट वो बीसी पे आ रही है एंड वो परपेंडिकुलर किसके, बी और सी के, ठीक है. द लाइन सेगमेंट एएल इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. तो एएल जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का, ठीक है. जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ एक ही लौती लाइक स्ट्रेट लाइन है जो कि एल्टीट्यूड फॉर्म कर रही है. और भी लाइन्स है बट वो तो मीडियन फॉर्म कर रही है, ठीक है, एल्टीट्यूड फॉर्म नहीं कर रही है यहाँ पर, ओके. तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो एल जो है वो एल्टीट्यूड है, बाकी सब जो लाइन है वो एल्टीट्यूड फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है. सो अ ट्राइंगल कैन हैव 3 एल्टीट्यूड्स. एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द 3 वर्टिसेस. जो 3 वर्टिसेस से परपेंडिकुलर हो टू द ऑपोजिट साइड ऑफ ईच मेक 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो इससे क्या होता है कि वो 3 एल्टीट्यूड फॉर्म करते हैं ट्राइंगल में, ठीक है. All the altitudes of a triangle meet intersect at one point called the ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. मतलब जो सभी एल्टीट्यूड होते हैं ट्राइंगल के वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, जिसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं ट्राइंगल का, ठीक है. दस द 3 एल्टीट्यूड्स आर कॉन्ग्रुएंट पास थ्रू द कॉमन पॉइंट. मतलब कि जो 3 एल्टीट्यूड्स है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो एक कॉमन पॉइंट पे ही पास ऑन करते हैं. ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स एंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल मे बी इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. मतलब जो सभी तीनों जो एल्टीट्यूड है या फिर जो ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, ट्राइंगल का, वो या तो इंटीरियर में या फिर एक्सटीरियर में होता है ट्राइंगल के, ठीक है. इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एवरी एल्टीट्यूड मतलब एवरी जो हाइट है दैट लाइज इन इट्स इंटीरियर, अब वो अंदर की तरफ लाई करता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, एंड ऑन इट्स बाउंड्री या फिर बाउंड्री में. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल 2 एल्टीट्यूड्स जो होते हैं वो होते हैं एट इट्स 2 साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल, 2 साइड में जो कि फॉर्म करते हैं राइट एंगल को. इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल 2 ऑफ इट्स एल्टीट्यूड कैन बी एट 2 ऑफ इट्स साइड. 2 ऑफ इट्स एल्टीट्यूड 2 ऑफ इट्स साइड में हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं, फॉर्मिंग द ऑब्ट्यूज एंगल्स लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, जो एक्सटीरियर में लाई करता है, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में अंदर की तरफ ही लाई करते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल में 2 होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, आप देख सकते हो, ठीक है. और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आप देख सकते हो बाहर की तरफ वो लाई करते हैं, ठीक है, मतलब कि एक्सटीरियर में जा रहे हैं, ठीक है. Now student, here you can see the box special cases of medians and altitude. So first आपको यहाँ पर दिया the medians of an equilateral triangle are perpendicular to the opposite side. मतलब जो medians होते हैं equilateral triangle में वो perpendicular होते हैं opposite side के. नेक्स्ट वन, द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ. और जो मीडियन होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो इक्वल होता है लेंथ में. नेक्स्ट थिंग, द मीडियन टू द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द अनइक्वल साइड. मतलब जो मीडियन होता है अनइक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल वो परपेंडिकुलर होता है उसके अनइक्वल साइड के साथ, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, द मीडियंस टू द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ. जो मीडियंस है टू द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वो इक्वल होता है लेंथ में, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट altitude. The altitudes of an equilateral triangle bisect the opposite side. Altitude जो होता है equilateral triangle का वो काट के जाता है, bisect करके जाता है उसके opposite side को. Next one, the altitudes of an equilateral triangle are equal to length. जो altitude होते हैं equilateral triangle के वो equal होते हैं length में, ठीक है. Next thing is the altitude drawn in the
अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द अनइक्वल साइड। मतलब जो एल्टीट्यूड होता है, जो हाइट होता है, जो कि अनइक्वल साइड में बनाया जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के, वो बाइसेक्ट करता है अनइक्वल साइड को, मतलब कट करके जाता है अनइक्वल साइड को, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ। अब जो एल्टीट्यूड बनाया जाता है दो इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल से, वो इक्वल होता है लेंथ में, ठीक है। आप इसे फिगर में समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स एंड ऑल द थ्री मीडियंस आर द सेम ऑफ फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो तीनों एल्टीट्यूड और मीडियन है वो सेम ही होता है। फिर उसके बाद बोले द मीडियन एंड एल्टीट्यूड जो होते हैं टू द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वो सेम होते हैं। मीडियन और एल्टीट्यूड अनइक्वल साइड में जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। मीडियन भी और एल्टीट्यूड भी है ये, ठीक है। Now student, let's move into the example part. Example 1, verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same. आपको verify करना है, draw करना है diagram को, कि आपको बताना है कि जो median और altitude है isosceles triangle का वो same है नहीं, ठीक है। So find the midpoint D of BC join AD। अब पहले तो आपको midpoint find करना है, जैसे कि D BC का, ठीक है। फिर उसके बाद आप join कर दोगे AD को, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो AD है वो आपने ज्वाइन कर दिया। फिर आप मेजर करोगे एंगल ADC को विद प्रोटेक्टर से आप मेजर करोगे। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब वो एल्टीट्यूड है उसका, ठीक है। दैट इज द परपेंडिकुलर फॉर्म, ओके। इट इज 90 डिग्री, सो AD इज ऑल्सो द एल्टीट्यूड। AD जो है वो एल्टीट्यूड भी है, यानी कि AD मीडियन तो है ही बट वो एल्टीट्यूड भी है, ठीक है। Now student, let's move into the exercise part, exercise 6.1. So the first question is draw rough sketches for the following. Rough sketches आपको बनाने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इन ट्राइंगल ABC BE is the median। अब ट्राइंगल ABC हमने पहले ड्रॉ करा, ओके। दिस इज ABC। इसमें क्या बोला है कि BE is a median, ठीक है। तो B से एक लाइन हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये क्या हो गई हमारी मीडियन हो गई, ठीक है। दिस इज मीडियन, ओके। ऐसे ही आपको ड्रॉ करके बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल? इफ दिस नीड नॉट बी ट्रू, ड्रॉ रफ स्केच टू शो सच अ केस, ठीक है। अब पूछेगी क्या जो एल्टीट्यूड होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो सिर्फ अंदर ही बनाई जाती है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होते हैं, जो ट्राइंगल होते हैं जो ऑब्ट्यूज फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एल्टीट्यूड जो है वो बाहर की तरफ हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना दिया है, ठीक है, तो इसमें जो एल्टीट्यूड है वो बाहर की तरफ लाई करेंगे, एकदम ऐसे फॉर्म में बाहर की तरफ हम लाई करेंगे उसे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ना, उनमें उससे रिलेटेड आपको फिगर बनाने हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो द फिफ्थ क्वेश्चन, इफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 95 डिग्री, 35 डिग्री एंड 50 डिग्री, इट इज अ, ये कौन सा ट्राइंगल है ये आपको बताना है, ठीक है। आप देख सकते हो तीनों एंगल जो है अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है हमारा स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। तो आप इसे स्केलेन ट्राइंगल पे टिक कर दोगे, ओके। क्योंकि उसमें क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल नहीं होते, तो तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सही ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर के एंगल के बारे में जानेंगे और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। व्हेन एनी ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड एक्सटेंडेड, द एंगल thus formed in the exterior of the triangle is called an exterior angle of the triangle at that vertex। मतलब कि जब कोई भी जो साइड होता है ट्राइंगल का, उसे हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसे एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाकर जाते हैं, ठीक है। द एंगल thus formed, और जो एंगल फॉर्म होता है इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के बाहर की तरफ, उसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं ट्राइंगल का, उस वर्टेक्स पॉइंट पर, ठीक है। ईच साइड कैन बी एक्सटेंडेड इन 2 डायरेक्शन, और हर एक जो साइड है वो 2 डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दस 3 साइड्स कैन बी एक्सटेंडेड इन 6 वेज, तो 3 साइड जो है उनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 6 अलग अलग तरीके से, ठीक है, 6 वेज, और 6 इंटीरियर एंगल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट 6 एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। सो वी कैन सी दैट एक्सटीरियर एंगल्स एट अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड हेंस इक्वल। मतलब हम देख सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं एट अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, और इक्वल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं, और ये एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, सेम होते हैं, मतलब एकदम, ओके। So now let us see whether the exterior angle of a triangle has any relation with the interior angles of the triangle। तो चलिए देखते हैं कि क्या exterior angle का relation है interior के साथ या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी गई है, ओके, जो कि आपको परफॉर्म करना है स्टूडेंट, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, जिसमें आप चेक करोगे कि क्या वो इक्वल है या नहीं, ओके। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 2। व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज अ राइट एंगल?
अब आप क्या बोलोगे हर एक इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बारे में? जब एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या होगा, पहले वाले में आपको दिया राइट एंगल, तो उसमें क्या होगा कि जो ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होगा वो एक्यूट होगा, ठीक है, 90 से छोटा होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाले में बताना है, ठीक है। Next thing is example third, the two interior opposite angles of an exterior angle of a triangle are 68 degree and 42 degree. Find the measure of the exterior angle. अब दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का आपको मेजर दिए हैं, आपको एक्सटीरियर एंगल का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो मेजर होता है एक्सटीरियर एंगल का वो सम होता है दो इंटीरियर एंगल की साइड का, एंगल का, ठीक है। तो मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ओके। तो 68 प्लस 42 को हम ऐड कर देंगे तो उतना ही हमारा मेजरमेंट आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है, दैट इज 110 डिग्री। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज ऑफ द मेजर 25 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द अदर ऑपोजिट एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल का हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम होता है दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का, ठीक है। तो 70 डिग्री इक्वल टू 25 डिग्री प्लस x डिग्री। अब 25 वहां पर जाके माइनस जाएगा तो x इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हेंस जो मेजर है अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का वो है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 6.2. So the first question over here is find the value of the unknown exterior angle in the following figure. Okay, तो हमें unknown exterior angle का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम होता है दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखोगे 60 प्लस 60, मतलब ये x के इक्वल है, यानी कि x आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 60 प्लस 60 इज 120 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 120 डिग्री, जो कि इन दोनों का सम है, ओके। तो ऐसे आपको बाकी का भी बताना है। Now the next question over here is find the value of the unknown interior angle in the following figure. Unknown interior angle का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम होता है दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का, ठीक है। तो यानी कि 125 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है इक्वल्स टू 80 डिग्री प्लस x। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 80 डिग्री प्लस x इक्वल टू 125 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 125 माइनस 80 कर देंगे हम, ठीक है। 80 वहां जाके माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी, कितना हो जाएगा ये, 5 में से 0 गया तो 5 ही आएगा, ठीक है। फिर 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, सो इट विल बी 45, ओके। तो x की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो कितनी आएगी, 45 डिग्री आएगी, ओके। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ द मेजर 104 डिग्री एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज ऑफ द मेजर 52 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो इसमें भी हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बोले तो उसको x मान के चलते हैं और 104 से इसको माइनस कर देते हैं 52 के साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, देन 10 में से 5 गया 5, 52 डिग्री आ जाएगा, ओके। तो जो x की वैल्यू है 52 डिग्री, यानी कि अदर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपकी 52 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। Okay, so let us see if the three angles of a triangle are connected with each other in any way. तो चलिए देखते हैं कि क्या जो तीन एंगल्स है ट्राइंगल के वो कनेक्टेड एक दूसरे के साथ। So let us do some activity। इससे रिलेटेड आपको एक्टिविटी दी गई है। इसमें आपको क्या करना है, ट्राइंगल को ड्रॉ करना है पेपर शीट में, ठीक है। उसको फिर कट करना है ऑन द थ्री एंगल्स, ठीक है। फिर रीअरेंज करना है उनको देम टू द एडजेसेंट टू ईच अदर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे कट करके उन्हें अरेंज कर देना है, रीअरेंज द थ्री एंगल्स नाउ कॉन्स्टिट्यूट एन एंगल। अब ये जो थ्री एंगल्स है ये कॉन्स्टिट्यूट करे एक एंगल को, ओके। दिस एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल। अब ये एंगल क्या एक स्ट्रेट एंगल है, सो इट्स मेजर इज 180 डिग्री। तो उसका मेजरमेंट जो है वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ओके। Thus the sum of the measures of the three angles of a triangle is 180 डिग्री। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो तीन एंगल का जो मेजर होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। सो we can observe that the same procedure is in another way also। हम इसी प्रोसीजर को अलग तरीके से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है 3 कॉपीज ऑफ एनी ट्राइंगल। हमें 3 कॉपीज ड्रॉ करनी है ऑफ एनी ट्राइंगल एंड देन मार्क देयर एंगल 1 2 3 एज शोन इन द फिगर। नाउ प्लेस द 3 triangles together such that one different angles from each becomes adjacent to the next। इस तरीके से प्लेस करना है कि जो एक डिफरेंट एंगल है वो एडजेसेंट हो दूसरे के। So we see that the three angles 1 2 and 3 constitute an angle। एक एंगल बना रहे हैं वो। This angle is a straight angle। तो ये एंगल जो है वो क्या है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। सो आप देख सकते हो एकदम कोरस्पॉन्डिंग लाइक एकदम एडजेसेंट फॉर्म है उसके एक दूसरे के, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या फॉर्म करे, 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नाउ
मेजर ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विद अ प्रोटेक्टर, मेजर करना है तो आप देखोगे उनका सम जो 180 डिग्री आएगा। ड्यू टू मेजरमेंट एरर्स द सम मे बी नियरली 180 डिग्री, रिपीट द एक्टिविटी विद मोर ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर आपका एरर आया तो आपको रिपीट करने से एक्टिविटी को मोर ट्राइंगल के साथ, विद मोर एंड मोर प्रिसिशन पॉसिबल वी फाइंड दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, हमें ये पता चल जाएगा कि जो तीन एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, now let's see the logical proof of this। given a triangle ABC जिसमें एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 जो है वो एंगल्स है, हमें बताना है कि जो इनका सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड BC टू D। अब हम पहले BC को D तक एक्सटेंड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ट्राइंगल ABC आपको दिया है, BC को हमने एक्सटेंड किया D तक। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि एंगल 4 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, बाहर की तरफ है, फॉर्म्ड व्हेन BC को हमने एक्सटेंड कर दिया था D तक। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल जो कि सम होता है दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का। ठीक है, अब हम 3 को ऐड कर देंगे दोनों तरफ, 3 को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, बट एंगल 4 एंड एंगल 3 जो है अब क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो फॉर्म कर रहे हैं एक लीनियर पेयर को, यानी कि 180 डिग्री को। तो हम बोल सकते हैं कि इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 180 डिग्री लिख देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया, 180 डिग्री, यानी कि जो सम है थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का वो 180 डिग्री है। ठीक है, Now the next thing is student, we can have a triangle with two acute angles। अब हमारे पास एक ट्राइंगल हो सकता है जिसमें दो acute एंगल होते हैं, बट we cannot have a triangle with two right angle। पर कभी भी हमारे पास ऐसा ट्राइंगल नहीं होता जिसमें दो राइट एंगल्स हो। ठीक है, so because in that case the sum of two right angles will be 180 degree, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, जो सम होगा दो राइट एंगल का 180 डिग्री हो जाएगा, एंड द थर्ड एंगल will be 180 minus 180 that is 0 डिग्री, और तीसरा एंगल तो फिर 180 minus 180 that is 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, then the triangle will not be possible, तो उससे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिमिलरली we cannot have a triangle with two obtuse angle, ऐसे ही हमारे पास ऐसा ट्राइंगल नहीं हो सकता जिसमें दो obtuse angles हो। ओके, because the sum of two obtuse angle will be more than 180 डिग्री, क्योंकि जो सम होगा दो obtuse एंगल का वो क्या होगा, ज्यादा होगा 180 डिग्री से। ठीक है, so while the sum of all the three angles cannot be more than 180 डिग्री, जबकि जो सम होता है तीन एंगल्स का 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है, उसी के इक्वल होता है। ठीक है, उससे छोटा भी नहीं होता। Now let's move to the example 5। If all the three angles of a triangle are equal, what will be the measure of each angle? अगर हर एक जो एंगल है ट्राइंगल के वो इक्वल है तो इनका मेजर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि हर एक एंगल x डिग्री है। ठीक है, अब हम एंगल सम प्रॉपर्टीज में अपनाएंगे, यानी कि जो थ्री एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। अब x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। 3 से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड, ये कट के 60 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, यानी कि हर एक एंगल का जो मेजर है वो है 60 डिग्री। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 51 एंड 43 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम मान लेते हैं थर्ड एंगल x है हमारा, तो x प्लस 51 प्लस 43 दोनों को ऐड के 94 माइनस किया 86, तो x की वैल्यू आई 86 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 7। One of the angle of a triangle is 80 degree and the other two angles are equal. Find the measure of each of the equal angles. Okay, तो measure जो है each of the equal angle का वो x मान लेते हैं। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी हम करेंगे इसमें, तो x प्लस एक्स दैट इज 2x एंड देन प्लस 80 इक्वल टू 180। अब 80 वहां जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, उसके बाद हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 50 डिग्री, यानी कि जो मेजर है ईच इक्वल एंगल का वो है 50 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन Example 8। The three angles of a triangle are in the ratio 2, 3, 4. Find all the angles of the triangle. Classify the triangle into two different ways। ठीक है, आपको थ्री एंगल्स जो है ट्राइंगल के वो रेशियो फॉर्म में दे रखे, तो हम मान लेते हैं 2x है, 3x है और ये 4x है। इन सबको ऐड करेंगे 180 डिग्री से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके, फिर 9x हो जाएगा, ये 9x इक्वल टू 180 डिग्री। 9 से डिवाइड कर देंगे ऊपर 9 से डिवाइड कर देंगे हम इसे दोनों तरफ से, फिर ये आ जाएगा हमारा 20 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू 20 डिग्री आई है। पर इसको हम हर एक में पुट करके देखेंगे, तो 2x से पहला था तो 2 इंटू 20 दैट इज 40 डिग्री, फिर 3 इंटू 20 60 डिग्री, 4 इंटू 20 दैट इज 80 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एंड स्केलिन ट्राइंगल भी बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, now student let's move into the exercise 6.3। so the first question is find the value of the unknown x in the following figure। हमें वैल्यू फाइंड करनी है अननोन x की फॉलोइंग फिगर में। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ट्राइंगल दिया है ABC, जिसमें एंगल ए है 85 डिग्री, एंगल बी 50 डिग्री और एंगल सी x है। ठीक है, अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, यानी कि 85 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। ठीक है, 85 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 135, तो 135
135 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर 135 वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 180 माइनस 135, सो इट विल बी 10 minus 5 is 5, 7 minus 3 is 4, so it will be 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल्स एंड प्रॉपर्टी को यूज करके आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर आपको अननोन x एंड y दिए गए हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले में आप देख सकते हो 80 डिग्री 60 डिग्री दिया है, यहाँ पर x है यहाँ पर y है। ठीक है, अब आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो यानी कि 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है। ओके, ASP यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। देन इन दोनों को हम एड अप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर उसके बाद x इक्वल्स टू 180 माइनस 140, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 140 दैट विल बी 40 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है स्टूडेंट, 40 डिग्री आ गई है। ठीक है, और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 से 40 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो यानी कि 140 डिग्री जो है वो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, या फिर इन दोनों का जो सम है वो y का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री भी आप कर सकते हो। ठीक है, दैट इज 140 डिग्री, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 140 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप लीनियर पेयर वाला जो फॉर्मूला है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है और सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल आल्सो इट इज रिलेटेड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एंगल्स आर नॉट पॉसिबली द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब कौन से केसेस में जो एंगल्स है वो एंगल्स नहीं है ट्राइंगल के, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको देखना है कि हर एक का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो एंगल है ट्राइंगल का, मतलब ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपको फर्स्ट वन दे रखा है इधर 49 डिग्री, 31 डिग्री और 100 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप इन सबको एड अप भी कर दो, 9 + 1 is 10 एंड देन 4 5 6 7 एंड प्लस 1 is 8। ओके, तो ये 180 डिग्री फॉर्म करे, तो ये तो हमारा पूरा क्या है, ट्राइंगल फॉर्म है। ठीक है, अब हम इस वाले को देखते हैं, तो 6 + 5 क्या होता है, 11 होता है, 11 + 9 हो जाएगा हमारा कितना, 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 + 4 10 होता है, 10 में हम 5 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 15 16 17, तो ये 170 फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कितना आता है, 6 4 10 10 + 8 180 हो रहा है। ठीक है, 5 5 10 6 + 4 10 देन 17 18, तो यहाँ पर ये वाला जो है वो फॉर्म नहीं कर रहा है 180 डिग्री को, तो इस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, 2 स्पेशल ट्राइंगल्स इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। अब 2 स्पेशल ट्राइंगल के बारे में हम जानेंगे। ट्राइंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ देयर साइड्स। अब ट्राइंगल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं उनकी इक्वालिटी के बेसिस पे। ठीक है, so first है equilateral triangle, फिर isosceles और scalene. Triangles are again of 3 types on the basis of equality of their 3 angles. On the basis of equality of their angles. अब triangles जो है अपने angles के according भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है acute angle triangle, एक right angle triangle और एक obtuse angle triangle. A triangle in which all the 3 sides are of equal length is called an equilateral triangle. मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं उसे हम equilateral triangle बोलते हैं। Equi मतलब equal और lateral मतलब साइड, इक्वल साइड वाले। ठीक है, now let us find out whether the angles of an equilateral triangle has any relation with each other. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल को ऑफ द सेम साइड, से 5 सेंटीमीटर का। कीप वन ऑफ देम फिक्स्ड, एक को फिक्स रखना है। प्लेस द सेकंड ट्राइंगल ऑन इट, और दूसरे ट्राइंगल को उसे प्लेस करना है उस पे। ठीक है, इट फिट्स एग्जैक्टली ऑन टू द फर्स्ट एज द बोथ आर ऑफ द सेम साइज। अब एकदम फिट कर रहा है वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही, इसका मतलब दोनों सेम साइज के ही है। नाउ टर्न ओनली द सेकंड ट्राइंगल सो दैट ईच वर्टेक्स ऑफ इट मूव्स टू द नेक्स्ट वर्टेक्स ऑफ द फर्स्ट। अब उनको टर्न करना है और ऐसे टर्न करना है कि उसका जो हर एक वर्टेक्स है वो मूव कर रहा है दूसरे वाले के साथ। ठीक है, सो स्टिल इट फिट, तब भी वो फिट हो रहा है ऑन द फर्स्ट एग्जैक्टली। टर्न द सेकंड ट्राइंगल अगेन, फिर सेकंड ट्राइंगल को फिर से अगेन टर्न करना है टू द नेक्स्ट वर्टिसेस ऑफ द फर्स्ट। अगेन इट फिट्स ऑन द फर्स्ट एग्जैक्टली, एकदम फिट कर रहा है। इट शोज दैट द 3 एंगल्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, otherwise both the triangles could not have fitted with one another on turning to the next vertex. ठीक है, मतलब जब टर्न करा तो तब भी वो फिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब तीनों एंगल्स जो है वो सेम होते हैं इक्वल ट्राइंगल में। ठीक है, यानी कि इक्वल होते हैं। तो आप देख सकते हो बिकॉज द 3 एंगल्स ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल आर द सेम, ईच एंगल विल बी 1/3 ऑफ 180, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
हर एक एंगल। फिर बोले स्टूडेंट, अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जो जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ इट्स एंगल विद ईच अदर। तो यहाँ पर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल को पहले ड्रॉ करना है। ए बी एंड ए सी एक दूसरे के इक्वल है, दो साइड इक्वल होते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर। कट करना है, फिर फोल्ड करना है इस तरीके से कि जो सी है वो लाई कर रहा है बी पर, ठीक है। एंड देन द लाइन ए डी थ्रू ए इज नाउ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ए डी जो है, जो लाइन ए डी है, ठीक है, वो क्या है, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ओके, ए सी जो है वो लाई कर रहा है ए बी पर। ओके, ए सी इज लाइंग ऑन ए बी, ठीक है, एग्जैक्टली। एंड एंगल बी जो है एंगल सी के साथ अच्छे से फिट हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी एंड ए सी जो है वो इक्वल साइड्स हैं, और बी सी जो है वो हमारा बेस है, और एंगल बी एंड एंगल सी बेस एंगल्स है जो कि एक दूसरे की इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स हैव द सेम लेंथ, दो साइड की सेम लेंथ होते हैं, और बेस एंगल्स जो है वो ऑपोजिट होते हैं, तो इक्वल साइड्स वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये जो बेस एंगल दिख रहे हैं ना, जो ऑपोजिट साइड में होता है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल 9, फाइंड एंगल्स x एंड y इन द गिवन फिगर। द फिगर शोज दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये जो फिगर आपको दिखाई गई है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डिग्री है ये आपका, ठीक है। सो इधर आपको x एंड y फाइंड आउट करना है। ओके, सो एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो द अदर एंगल इज ऑफ x डिग्री। अब एंगल जो है ऑपोजिट टू द इक्वल साइड वो इक्वल है, तो इसका जो अदर एंगल है वो x डिग्री है हमारा। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स जो होता है ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस x हम मान के चलेंगे, ठीक है। इसी के ऑपोजिट यहाँ पर इसको भी हम x ही बोलेंगे, एक दूसरे के इक्वल है ये दोनों, ठीक है। तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2x हो जाएगा, 90 माइनस हो जाएगा, इससे 90 आ जाएगा इधर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 45। ओके, तो यानी कि x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। द एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के, यानी कि y डिग्री इक्वल्स टू x प्लस 90 डिग्री, 45 प्लस 90 दैट इज 135। तो y की वैल्यू आ जाएगी 135, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द पार्ट सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट। इसमें आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन ईच फिगर, हर एक फिगर में। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, आप देख सकते हो सेम ही लाइन में है, ठीक है। तो दोनों का जो सम है वो हम, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये ट्राइंगल आपको दे रखा है, ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी अपनाओगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम इसको। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर आपको दी गई है, आप देख सकते हो दोनों में मतलब इसमें आप देख सकते हो ये जो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो जब साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो इनका जो ये बेस एंगल है ये भी एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री आएगी। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इनके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं, इनकी जो जिनको हम बेस एंगल बोलते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच फिगर। x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको दिया है 130 डिग्री, ठीक है, आपको x दिया है, y दिया है। अगर इधर 130 डिग्री है तो 180 में से 130 को माइनस कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका? 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 50 डिग्री आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो 50 डिग्री आपका आ गया इधर। ओके, अब उसके बाद हमें इन तीनों का जो सम है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। पर इसमें अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके दो साइड इक्वल है, दोनों साइड, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो बेस एंगल है वो इसके इक्वल हुआ, तो यानी कि जो y की वैल्यू है वो भी क्या हो गई, 50 डिग्री हो गई। तो अगर हमें y की वैल्यू भी पता चल गई है 50 डिग्री, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x प्लस 50, ओके, 50 प्लस 50 100 हो जाएगा, x प्लस 100, क्योंकि मैंने 50 और 50 को एड अप कर दिया है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, फिर जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है, ठीक है। Now let's move into the next thing, that is sum of the lengths of two sides of a triangle. So activity दी गई है आपको, activity 1, mark 3 non-collinear spots A, B and C in your playground. आपको अपने प्लेग्राउंड में नॉन कोलिनियर स्पॉट्स जो है वो मार्क करने A, B and C, ठीक है। एकदम सीधी लाइन में जो होता है ना उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। सो पर यहाँ पर बोले कि नॉन कोलिनियर, तो मतलब अलग अलग फॉर्म में होने चाहिए वो। ओके, यूजिंग लाइम पाउडर मार्क द पाथ A, B, B, C and C A. अब लाइम पाउडर यूज करके आपको मार्क करना है पाथ को A, B, B, C and C A को। नाउ स्टार्ट फ्रॉम बी एंड रीच सी, बी से स्टार्ट करके सी पर आपको पहुंचना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से आपको बनाना है। वॉकिंग अलॉन्ग वन और मोर ऑफ दीज पाथ्स ओनली, यू कैन वॉक फर्स्ट अलॉन्ग बी ए, पहले बी ए से वॉक करोगे आप, ठीक है, एंड देन अलॉन्ग ए सी टू रीच सी, फिर
फिर उसके बाद अलॉन्ग AC से जाओगे आप ताकि आप C तक पहुंच सको, ठीक है। वॉक स्ट्रेट अलॉन्ग BC, फिर BC पे आप एकदम स्ट्रेट वॉक करोगे, ओके। यू विल नेचुरली प्रेफर द डायरेक्ट पाथ AC विच इज शॉर्टर, तो आप एकदम कौन सा पाथ आप प्रेफर करोगे, डायरेक्ट पाथ ही प्रेफर करोगे जो कि शॉर्टर है, ठीक है। इफ यू टेक द अदर पाथ, अगर आप दूसरा रास्ता लेते हो जैसे कि BA एंड देन AC, यू विल हैव टू वॉक मोर, उसमें आपको ज्यादा चलना होगा। इट मीन्स BA प्लस AC जो है वो ग्रेटर होता है किससे, BC से, यानी कि जो दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे से बड़ा होता है, ठीक है। सिमिलरली इफ यू वर टू स्टार्ट फ्रॉम B, अगर आपको B से स्टार्ट करना होता है एंड गो A, ओके, यू विल नॉट टेक द रूट BC एंड CA, आप नहीं लेते, बट विल प्रेफर BA, तो आप BA को प्रेफर करते। ये इसलिए क्योंकि BC प्लस CA इज ग्रेटर देन BA, ओके। मतलब यही बताया गया कि जो दो साइड का सम होता है वो तीसरे से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, ठीक है। Thus the sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side, ठीक है, वो बड़े थर्ड साइड से बड़ा होता है, ओके। Now activity 2 is that make three non-collinear point x, y and z on a paper sheet. Join the points to make a triangle x, y, z. Okay, like here you can see x, y, z. This is triangle. Okay. Now measure the length of each side. हर एक साइड की लेंथ को मेजर करना है, राइट करना है, उसे टेबल में लिखना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द साइड x, y, y, z, z, x, फिर सम ऑफ टू साइड्स, उन सब का सम लिखना है, फिर थर्ड साइड आपको बतानी है, ठीक है। फिर बताना है कि क्या वो उससे बड़े हैं या नहीं है, ठीक है, तभी वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे वरना नहीं फॉर्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ रिपीट करना है इस एक्टिविटी को विद 2 मोर ट्रायंगल के साथ, और हम देखेंगे कि जो सम होता है लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल वो हमेशा बड़ा होता है द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड के साथ। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, इसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी इन द एग्जांपल आल्सो। एग्जाम्पल 10, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड लेंथ, क्या पॉसिबल है कि ऐसा कोई ट्राइंगल हो जिसमें फॉलोइंग साइड लेंथ हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनको एड अप करके देखो, 2 + 3 5 है जो कि 5 के इक्वल है, तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड जो है वो इक्वल आ रहा है लेंथ ऑफ द थर्ड साइड के, तो ये इम्पॉसिबल है कि हमें एक ट्राइंगल मिले जिसमें सम ऑफ द लेंथ जो है टू साइड का वो ग्रेटर ना हो थर्ड साइड से, ठीक है। अब ऐसे ही आपको सेकंड फॉर्म देखना है जिसमें अगर बड़े आ रहे हैं तो इसका मतलब वो फॉर्म कर रहे हैं, ओके। Now student, let's move to example 11. The length of two sides of a triangle are 12 cm and 15 cm. Between what two measures should the length of the third side fall? तो किसके मेजर के बीच में वो थर्ड साइड जो है फॉल होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर थर्ड साइड लार्जेस्ट है तो द सम ऑफ द टू गिवन साइड्स जो है वो बड़ी होनी चाहिए थर्ड साइड से, इवन इफ इट मे बी द लार्जेस्ट साइड्स अगर हो दैट इज लेस देन द सम ऑफ द टू गिवन साइड्स, ओके। which is less than 12 + 15, okay, 12 + 15 कितना हो जाएगा, that is 27, ठीक है। तो 27 से छोटा ही होना चाहिए जो थर्ड साइड है, ओके। और अगर जो थर्ड साइड है वो वन ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स है देन द साइड ऑफ द लेंथ 15 सेंटीमीटर विल बी द लार्जेस्ट, तो 15 सेंटीमीटर को हम बड़ा मानकर चलेंगे, ठीक है। और 12 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड, ओके, 15 - 12 करेंगे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि जो लेंथ होगी थर्ड साइड की वो ग्रेटर देन होगी 3 सेंटीमीटर से, ठीक है, बट लेस देन होगी 27 सेंटीमीटर से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट एग्जाम्पल 12, ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटर है जिसमें AB BC + CD + DA जो है वो ग्रेटर है AC और BD से, ठीक है। ACBD आपके क्या है, ये आपके डायगोनल्स है, ठीक है। सो वी कैन सी दैट द ट्रू ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईच डायगोनल। अब दोनों साइड ऑफ डायगोनल में दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ABC ACD फॉर्म हो रहा है और एक ABD फॉर्म हो रहा है और BCD फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ABD और BCD फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट वी नो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। हमें पता है कि दो साइड का जो सम होता है वो बड़ा होता है थर्ड साइड से, ठीक है। We write this inequality for each triangle with each diagonal, तो हम इस inequality को हर एक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, with each diagonal। So आप देख सकते हो ट्राइंगल ABC AB + BC is greater than AC, okay, AB + BC जो है वो ग्रेटर है किससे, AC से, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर ट्राइंगल ACD में CD + DA इज ग्रेटर देन AC, सेकेंड वन। फिर ट्राइंगल ABD में AB + DA इज ग्रेटर देन BD, थर्ड इक्वेशन। फिर इन ट्राइंगल BCD में BC + CD इज ग्रेटर देन BD, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 4 इनइक्वालिटीज को, यानी कि 4 इक्वेशंस को, ओके। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर 2 इंटू फिर AB + BC + CD + DA एंड दोनों साइड हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इज ग्रेटर देन 2 इंटू AC + BD, ओके। नाउ 2 कट ऑफ हो जाएंगे
ओके उसके बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। हम बोल सकते हैं कि ये जो है इन सबका सम बड़ा है किससे, AC और BD के सम से, ठीक है। द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल डू नॉट फॉलो द ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। जो थ्री एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के वो फॉर्म नहीं करते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को, साइड करते हैं। द सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। जो सम होता है दो एंगल का ट्राइंगल का वो हमेशा बड़ा नहीं होता है थर्ड एंगल से, ठीक है। Now student, let's move into the exercise 6.4. So the first question is it possible to have a triangle with the following side length? क्या possible है कि हमारे पास ऐसा triangle जिसमें following side length हो? तो आपको देखना है कि हर एक को प्लस करके देखना है। जैसे 3 + 4 7 आ रहा है तो ये तो 7 के इक्वल हो गया, तो ये फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको बाकी का भी बताना है, ओके। Now next thing is the length of two sides of a triangle are 6 cm and 8 cm, between which two measures can the length of the third side fall? तो ये एकदम एग्जाम्पल जो हमने किया था अभी अभी उसी के जैसे ही है, ठीक है। वैसे ही आपको सॉल्व करना है। नाउ ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। Okay, so Pythagoras, a Greek philosopher of 6th century BC, found an important property of right angle triangle. अब पाइथागोरस कौन थे? ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है, वो भी 6th सेंचुरी के, और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दी थी राइट एंगल ट्राइंगल की। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड्स हैव सम स्पेशल नेम। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड है उनके स्पेशल नेम होते हैं, ओके। द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। अब जो साइड ऑपोजिट होता है राइट एंगल के उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। जैसे राइट एंगल के ऑपोजिट ये वाला साइड है, इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट द अदर टू साइड्स आर नोन एज द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। और अदर टू साइड को हम लेग्स बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। जैसे इसको तो हम परपेंडिकुलर बोलते हैं वैसे, ठीक है, और इसको बेस बोलते हैं, ओके। बट वैसे अगर देखा जाए तो दोनों को हम क्या बोलते हैं? दोनों को हम लेग्स बोलते हैं, ठीक है। So next thing is that in triangle ABC the right angle is at B. अब triangle ABC में right angle B पर है, ठीक है। AC is the hypotenuse, AC hypotenuse है, AB and BC जो है वो हमारे legs है triangle ABC के, ठीक है। So Pythagoras told that in a right angle triangle the square of the hypotenuse, जो hypotenuse का square होता है वो equal होता है sum of the square of the legs के साथ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है AB और BC, ठीक है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के साथ, यानी कि AC के स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेनस प्रॉपर्टी होती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है, ओके। नाउ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides then the angle opposite to the first side is a right angle। मतलब कि एक ट्राइंगल में अगर जो स्क्वायर होते हैं वन साइड का वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑपोजिट साइड के साथ, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि उनकी जो एंगल है जो कि ऑपोजिट है फर्स्ट साइड के साथ वो राइट एंगल है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द पाइथागोरन ट्रिपलेट। So a Pythagorean triplet is a group of three numbers in which the square of the largest number is equal to the sum of the square of the other two smaller numbers। हमें देखना है कि जो स्क्वायर है लार्जेस्ट नंबर का वो इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नंबर दिया 3 4 5। अब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा कितना? 9 + 16 = 25। 5 के स्क्वायर से बराबर आ रहा है, ये लार्जेस्ट तो नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ये इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल आने का मतलब है कि हाँ ये पाइथागोरन जो ट्राइंगल है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर और दिए गए हैं ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो इन दोनों का सम 169 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी का भी देख सकते हो। सो द मल्टीपल ऑफ दीज ट्रिपलेट्स फॉर्म मोर ट्रिपलेट। तो मल्टीपल जो इनकी ट्रिपलेट का वो और भी ट्रिपलेट को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नाउ here you can see 3 × 2 4 × 2 5 × 2 that is 6 8 10, okay। 5 × 2 12 × 2 13 × 2 that is 10 24 26। If we consider a triangle with its sides equal to the length of a Pythagorean triplet it will be a right angle triangle। तो वो क्या होगा? right angle triangle होगा, okay। Now let's see the example part। Example 13, can 6 8 11 be length of the sides of a right angle triangle? तो चलिए देखते हैं। तो स्क्वायर जो है लॉन्गेस्ट साइड का वो कितना है? 11 × 11 is 121, ओके। और जो सम ऑफ द स्क्वायर है दोनों स्मॉलर साइड के कितने हैं? 6 का होता है 36 स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को ऐड किया 100 आया, ये तो 121 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है लेंथ, ठीक है, ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल, ओके। Now next is example 14. A ship leave a port and travel 15 km to east. Then it turns and travel 8 km to north. How far is the ship
फ्रॉम द पोर्ट। ठीक है, हमें ढूंढना है कि कितनी दूरी पे है वो शिप जो है पोर्ट से। ओके, सो जैसे कि आपको ये डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर बोल रखा है कि 15 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गई थी और उसके बाद 8 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ गई थी, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि कितना उसका लेंथ है। ठीक है, मतलब कितनी दूरी पे वो गई होगी। तो एज द डायग्राम शोज देयर इज अ राइट एंगल बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर, यानी कि जो हमें नहीं पता उसको हम एक्स मान के चलेंगे, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज 225 प्लस 64, दैट इज 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो एक्स का वैल्यू आया हमारा 17। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शिप और पोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, सो दैट इज द वे, मतलब यही एक तरीका है जिस तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। सो देयरफॉर द शिप इज 17 किलोमीटर फार फ्रॉम द पोर्ट, यानी कि जो शिप है वो 17 किलोमीटर की दूरी में है पोर्ट से। ठीक है, नाउ स्टूडेंट हियर कम्स द एग्जांपल 15. A ladder 13 meter long reaches a window which is 5 meter above the ground on one side of a street. अब एक लेडर जो है 13 मीटर लॉन्ग है, वो विंडो की तरफ पहुंच रही है 5 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, वन साइड ऑफ अ स्ट्रीट. कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, द लेडर इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई. फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट. हमें विड्थ फाइंड करना है स्ट्रीट का. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको लेडर दी गई है. ओके, तो पहले तो बोला है कि लेडर 13 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, तो 13 मीटर लॉन्ग आपको लेडर दी गई है. उसके बाद वो रीच करिए विंडो जो कि 5 मीटर अबव है. ओके, तो हियर यू कैन सी 5 मीटर अबव यहाँ पर आपको दे रखा है विंडो. देन 5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रीट, एंड देन कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट पर इसका फुट रख के, ठीक है, द लेडर इज टर्न टू द अदर साइड. अब वो दूसरी साइड हो गई है 12 मीटर की तरफ. ठीक है, हाई. फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट. हमें विड्थ फाइंड करना है. यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एंड वाई, इसको हमें फाइंड करना है. ठीक है, सो व्हाट विल यू डू नाउ. एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो आपके 90 डिग्री है, जैसे कि आपको पता है ये दोनों आपके 90 डिग्री है. ओके, एंगल ऑफ द वॉल विद द ग्राउंड. एंड इन राइट एंगल सी ए ई, यानी कि जो राइट ट्राइंगल है सी ए ई, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको राइट ट्राइंगल सी ए ई दिया गया है. ठीक है, जिसमें ए ई जो है, ए ई का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल है 13 के स्क्वायर के साथ. ठीक है, तो यानी कि 169 माइनस 25 144, यानी कि जो ए ई है वो आ जाएगा आपका 12 मीटर. ओके, तो ए ई आपका आ गया है 12 मीटर. ओके, फिर उसके बाद इन राइट ट्राइंगल डीबी. अब राइट ट्राइंगल डीबी में आप देखोगे, डीबी आपको एक राइट ट्राइंगल दिया गया है. ठीक है, इसमें हमें वाई को फाइंड आउट करना है. ओके, सो EB स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, यानी कि EB स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, दैट इज 25, यानी कि 5. तो EB हमारा आ जाएगा 5 मीटर. अब आप इन दोनों को ऐड अप कर दो. सो जब आप ऐड कर दोगे विड्थ ऑफ द स्ट्रीट टोटल आ जाएगी AE प्लस EB, दैट इज 17 मीटर. ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट इन फैक्ट पाइथागोरस थ्योरम was known to people of many other countries too. अब ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में और लोगों को भी पता था. ठीक है, the Indian mathematician Bodhayan has also given an equivalent form of the Pythagoras theorem. जो इंडियन मैथमेटिशियन थे यानी कि बौधायन, उन्होंने भी इक्विवेलेंट फॉर्म दिया था, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम हमें पता चला है वैसे ही फॉर्म उन्होंने कुछ दिया था. ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस बाय इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. अब जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का वो वैसा ही सेम एरिया फॉर्म करता है जैसे कि इसके लेंथ एंड ब्रेड्थ फॉर्म करते हैं. दिस इज बौधायन थ्योरम, इसे हम बौधायन थ्योरम बोलते हैं. वी कैन कंपेयर इट विद द पाइथागोरस थ्योरम के साथ हम इसे कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल दे रखा है, ये डायगोनल है आपका BD. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि BD जो है इज अ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल ABCD. ओके, एरिया प्रोड्यूस बाय द डायगोनल जो है वो इक्वल होता है एरिया प्रोड्यूस बाय द लेंथ प्लस एरिया प्रोड्यूस बाय द ब्रेड्थ. ओके, यानी कि BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर. एंड व्हेन वी सी दिस प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल DAB में अगर हम देखें तो हम इसे बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो मतलब इक्वल ही है, वो सेम ही फॉर्म में है. Now let's move into the exercise 6.5. So the first question is find the unknown length in the following figure. हमें unknown length को find out करना है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यहाँ 8 है और यहाँ x नहीं पता हमें, ये 90 डिग्री है आपका. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस रूल लगाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम पहले इन दोनों का सम निकाल देंगे, इनके स्क्वायर को करेंगे ऐड ऑन. 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर. ओके, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64. अब दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, यानी कि 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है. तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. ठीक है,
तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ऐसे ही स्टूडेंट आपको और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। Now student, let's move into the multiple choice question. So the 12th question over here, which is the largest side in the triangle ABC, right angle at D. अब यहाँ पर बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और राइट एंगल कहाँ पर बोला, बी पर बोला है, तो यानी कि यहाँ पर आएगा बी, ठीक है, यहाँ पर ए और यहाँ पर सी। ओके, अब बोला है कि कौन सा इनमें से लार्जेस्ट साइड है ट्राइंगल एबीसी में, तो लार्जेस्ट साइड है AC, AC यानी कि इसे हम CA भी बोल सकते हैं, तो दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उनको और जो करेक्ट ऑप्शंस पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। फिर आपको स्टूडेंट जैसे हमने लेडर वाला क्वेश्चन अभी देखा था वैसे ही फॉर्म का आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।